तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था, जो हमारा लेखपाल है और यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल, उसके लिए जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं, उसका ये वीडियो आपके लिए हम लोग ला दिए हैं। एक नया चैप्टर आपके सामने, खेती के प्रकार। ठीक है, तो खेती के प्रकार, ये वीडियो, ये इसमें हम लोग का मतलब जो काफ़ी सारी जो प्रकार हैं, तो उसको हम लोग को कवर करने में कम से कम 2 या 3 वीडियो लगेगा। लेकिन क्वेश्चन इससे लगातार आते रहते हैं। ठीक है, और इसमें बहुत जगह ऐसा भी है जहाँ पे क्वेश्चन आया भी है, मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, आपको यहाँ पे समय देना और चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग पूरा लेखपाल का सिलेबस पूरा का पूरा खत्म करेंगे, साथ में आपको पीडीएफ भी देंगे। तो चैनल तुरंत सब्सक्राइब करिए और देखिए शुरू करते हैं। खेती के प्रकार हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, विशिष्ट खेती। ठीक है, अब विशिष्ट खेती क्या होती है? इस प्रकार की खेती में क्या करता है, किसान एक ही प्रकार का खेती करता है। ठीक है, अमूमन ज्यादातर किसान क्या करते हैं, एक ही प्रकार की खेती करते हैं। ठीक है, इसमें किसान अपनी आय के लिए एक ही खेती पर निर्भर रहता है। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट को नीचे लेते हैं। अब यही सब जो पॉइंट है, यही सब जो पॉइंट है कि विशिष्ट खेती की क्या विशेषताएं हैं, तो आपसे ऑप्शन देगा कि इस प्रकार की खेती में किसान 2 प्रकार की खेती करता है, 3 प्रकार की खेती करता है। तो आपको क्या बताना होगा कि इस प्रकार की खेती में किसान क्या करेगा, एक ही प्रकार की खेती करेगा। ठीक है, और अपनी आय के लिए क्या होगा, निर्भर रहेगा उसी खेती पर। ठीक है, अपनी आय के लिए उसी खेती पर वो निर्भर रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट खेती। ठीक है, इसके बाद हम लोग नीचे लेते हैं। देखिए दूसरा टाइप क्या है आपका, राजकीय खेती। अब ये राजकीय खेती क्या होता है, देखिए जब सरकार बड़े बड़े फार्म हाउस में रिसर्च के उद्देश्य से खेती करती है, तो उसे क्या करते हैं, राजकीय खेती कहते हैं। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट का कोई रिसर्च सेंटर है, वहां पे उच्च क्वालिटी के बीज बनाए जाते हैं, अगर वो सरकारी है तो। ठीक है, तो वहां पे क्या करती है सरकार, कुछ गवर्नमेंट के लोगों को हायर कर कर, और काफी बड़े एरिया में वो जमीन भी खाली होता है वहां पे। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि रिसर्च सेंटर होता है, वहां पे जमीन भी होती है, वहां पे किसानी की जाती है प्रैक्टिकल तरीके से, एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, तो सरकार जब बड़े बड़े फार्म हाउस में रिसर्च के उद्देश्य से खेती करती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, राजकीय खेती बोल देते हैं। ठीक है, यह खेती सरकार अपने कर्मचारियों से करवाती है, उनको वेतन दिया जाता है प्रॉपर, उनके रहने का स्थान होता है और खेत होता है, वहां पे लोग खेती करते हैं। उच्च क्वालिटी के बीज हमारे जो इंडिया में है, गेहूं के जो बीज हैं, मक्के के, सरसों के, जितने भी हैं सारे इन्हीं तरह की खेतियों में बनाए जाते हैं, तो इसे राजकीय खेती बोलते हैं। क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा कि मतलब जो सरकार रिसर्च के उद्देश्य से करे तो उसे किस तरह की खेती कहेंगे, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें राजकीय खेती रहेगा, आपको लगा के आना है और इस तरह से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल, मतलब अगला पॉइंट लेते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है हमारा काश्तकारी खेती। ठीक है, तो देखिए काश्तकारी खेती इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, अब काश्तकार का मतलब अब क्या होता है, आप कई बार आप सुनेंगे कि ये काश्तकार काश्तकार का बाढ़ आने की वजह से काश्तकार का फसल नुकसान हो गया। ये तो काश्तकार का मतलब क्या है, इंडिविजुअल एक किसान को जब बोला जाए तो काश्तकार बोला जाता है। अब काश्तकारी खेती का मतलब जब कोई एक किसान खेती करे, उसका ही ओनरशिप हो उस खेत पर, और वही खेती भी करे। ठीक, तो इस तरह की खेती क्या बोलते हैं, काश्तकारी खेती। इस तरह की खेती का सीधा संबंध संबंध सीधे किसान से होता है। यहाँ पे गैप मैं दे दूं थोड़ा सा। और किसान ही उस जमीन का मालिक भी होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, इस प्रकार की खेती में स्थायी आर्थिक पैतृक के साथ। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई किसान है, उसका खेत है, ठीक, बाद में उसका बेटा भी है, उसका फैमिली तो उसका बेटा भी है, तो अगर उसके फादर एक्सपायर जब कर जाएंगे, तो वो सीधा का सीधा जो जितना भी उसका खेत है, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी है, खासतौर से खेत का मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो जो खेत है वो खेत किसके हस्तांतरित हो जाएगा, अपने आप आगे, मतलब उसके बेटे को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की खेती में स्थायी आर्थिक अर्थात पैतृक हस्तांतरण की सुविधा होती है। ठीक है, मतलब वंशा वंश के अनुसार है, मतलब जो उसके वंश का है उसको आगे ट्रांसफर हो जाएगा, हस्तांतरण। ठीक, इसकी सुविधा होती है। इसमें काश्तकार को राज्य को लगान देना होता है, जिसे अमीन इकट्ठा करता है। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि काश्तकारी खेती में जो टैक्स होता है वो कौन लेता है, तो राज्य लेता है। सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, लैंड रिवेन्यूज आपको पता है, जमीन का। ठीक है, यूपी में अगर 2 हेक्टेयर के नीचे अगर आपका जमीन है तो आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। कई लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं सर हमारे यहाँ तो नहीं लिया जाता टैक्स। देखिए 2 हेक्टेयर के नीचे अगर आपका जमीन है तो आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर 2 हेक्टेयर के ऊपर है तो यूपी में तो आपसे टैक्स लिया जाएगा। और वो टैक्स कलेक्ट कौन करेगा, ये भी क्वेश्चन आता है कि जो लगान होता है जमीन का, काश्तकारों का जो राजस्व कलेक्शन होता है वो कौन करता है। 4 ऑप्शन रहेगा, लेखपाल, अमीन, और 1-2 ऑप्शन अपने से मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स का। तो आपको कौन सा लगाना है, अमीन लगाना है। ठीक है, एक होता है कानून गो, तो ये भी ऑप्शन में आ सकता है, लेकिन वो नहीं राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या है, यहाँ पे मैंने पॉइंट बना के लिखा हुआ अमीन। देखिए दोस्तों, जितने भी पॉइंट्स आपके सामने लिखे गए वो मैंने खुद से अपने हाथों से लिखा है। ठीक है ना,
मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया, मैं बस उसको पढ़ा हूँ और खोज के आपके सामने लाया हूँ, और इसी में से क्वेश्चन आता है, यकीन मानिए, नहीं तो आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि कौन कलेक्ट करता है, तो ये अमीन कलेक्ट करता है, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। ठीक है ना, इसको हल्के में मत लीजिए, और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इस तरह का वीडियो आपको देते रहेंगे। इसके बाद देखिए क्या है, सामूहिक खेती। हमारे इंडिया में इस तरह की खेती बहुत कम होती है, लेकिन विश्व के एक बहुत बड़े हिस्से पर आज भी सामूहिक खेती होती है। अब जैसे मान लीजिए कि एक खेत है, एक प्लॉट है, बहुत बड़ा सा प्लॉट है, उसमें कई बीघा जमीन है और कई लोग का खेत है। ठीक, अब आप सपोज करिए कि उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जमीन रोड के सीधे संपर्क में नहीं है, और उनको मतलब ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है, मतलब उनका डायरेक्ट रोड पर नहीं है। बाकी कुछ लोग का है जो रोड पर है। कुछ लोगों के पास है जो मतलब उनके पास फैसिलिटीज अच्छी हैं, मतलब कृषि के जो इनपुट हैं, जैसे ट्यूबवेल वगैरह, ये सब चीजें हैं, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल, ये सब सारी चीजें हैं। ठीक, कुछ लोग सिर्फ मतलब आर्थिक रूप से कमजोर है, सिर्फ और सिर्फ मजदूरी कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसा सोचा गया कि क्यों नहीं सबकी जमीन को इकट्ठा किया जाए एक जगह पे और सामूहिक खेती की जाए। ठीक, उसमें क्या होता है कि ढेर सारे किसान मिलकर अपने जमीन को एक प्लॉट में कन्वर्ट करते हैं कि हाँ अब ये हम सब लोग का जमीन है। ठीक, उसके बाद जिसके पास खेती के इनपुट है वो अपने इनपुट्स को लाएगा। ठीक, जिसके पास जो जो भी सामान है वो अपने सामान को सामने लाएगा। ठीक, यहाँ पे मैंने पॉइंट बना के लिया कि इसमें किसान मिलकर अपने खेतों को इकट्ठा करते हैं, और इस प्रकार खेती में कई किसान मिलकर करते हैं। ठीक, कई किसान मिलकर इस खेती करते हैं, और कृषि इनपुट को भी एकत्र किया जाता है। जिसके पास जो जो इनपुट है वो सब लोग लाएगा, और उसमें अब जाहिर सी बात है, अब ये सबका हो गया तो इसमें कोई एक स्वामी नहीं है, इसमें सामाजिक स्वामित्व होता है, मतलब जितने लोग भी होंगे उसके मालिक कहलाएंगे। ठीक है, और अंत में क्या होगा, जब वो प्रॉफिट जनरेट होगा तो जो लाभ वो लोग कमाएंगे, उस लाभ को जमीन के अनुपात में, मतलब जिसके पास जितना जमीन होगा उसके रेशियो में बांट दिया जाएगा। अब सपोज करिए कि मान लीजिए 1000 कुंटल चावल उन लोग उगा लिए। ठीक, और किसी के पास 1 बीघा जमीन थी, किसी की 2 बीघा, किसी की 4 बीघा, किसी की 5 बीघा, तो 1:2:4:4 के अनुपात में 1000 कुंटल, जो भी एग्जाम्पल लिया था मैंने, उसको वो लोग बांट लेंगे रेशियो में निकाल के। ठीक, तो सामूहिक खेती रसिया जैसे देश, अमेरिका जैसे देश में काफी बड़े स्तर पर होती है, हमारे भारत में नहीं होती। ठीक, इस तरह की खेती बहुत कम होती है। ठीक है, ठीक है, तो इस वीडियो में देखिए हम लोग दोस्तों इतना ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि थोड़ा सा सेपरेट होकर आप लोग पढ़ें। ठीक है, तो देखिए सामूहिक खेती 1, काश्तकारी खेती 2, राजकीय खेती 3, और विशिष्ट खेती 4। 4 तरह की खेती हमने पढ़ा। विशिष्ट खेती में क्या होता है, एक ही प्रकार की खेती किसान करता है। ठीक, और उसी के ऊपर डिपेंड होता है। राजकीय खेती में गवर्नमेंट खेती करती है, क्यों, अनुसंधान सेंटर के लिए। ठीक, काश्तकारी खेती में क्या होता है कि सीधे किसान के इसके ऊपर कंट्रोल होता है। ठीक, और इसमें जो जमीन होता है वो आगे, मतलब अगर बाप का जमीन तो वो बेटे को मिल जाएगा। ठीक, जो हमारे यहाँ होती है इंडिया में, काश्तकारी खेती ही तो होती है। ठीक है, और इसका सरकार क्या करती है, इसका टैक्स, अमीन इसका टैक्स कलेक्ट करता है। और सामूहिक खेती में क्या होता है, कई ढेर सारे किसान मिलकर इसको मतलब चलाते हैं। ठीक है, तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और इसी तरह हमारा कंटेंट देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। अगली वीडियो में आते हैं तुरंत, इसके जो बचे हुए पार्ट्स हैं उसको कवर करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा।